हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के M4 यानी आईओटी पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला पार्ट है। और ये पहला पार्ट आईओटी के पेपर से संबंधित है। और ये आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके जुलाई 23 एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम ओ लेवल के आईओटी पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आपको एक एलईडी कनेक्ट करना है आर्डुइनो के साथ और आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एलईडी को ऑन करेगा 1 सेकंड के लिए। यानी 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन होगा, फिर प्रत्येक 2 सेकंड के बाद फिर ऑन होगा। ठीक है। मतलब 1 सेकंड के लिए एलईडी आपका जलेगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद फिर वो जलेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। यानी 1 सेकंड ये ऑन होने का ड्यूरेशन है। 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर वो 1 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है। फिर वो 2 सेकंड का इंतज़ार करेगा और 2 सेकंड के बाद वो फिर से ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर 2 सेकंड का इंतज़ार करेगा, फिर से ऑन होगा, फिर से ऑफ हो जाएगा। तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है आर्डुइनो का। ठीक है। तो आर्डुइनो का ये प्रोग्राम या इससे मिलता जुलता प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब सीखते हैं कि इसको कैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आपको कंप्यूटर पे ही सारे कोड लिखने होते हैं। तो आप वो कोड कैसे लिखोगे और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वो सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। देखिए, जब भी आप अपने प्रैक्टिकल सेंटर पर आप अब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको आर्डुइनो आईडी ओपन कर लेना है। आर्डुइनो आईडी जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपके वैसे दो फंक्शंस दिखाई देगा, एक लूप फंक्शन, एक सेटअप फंक्शन। इन सभी फंक्शंस के बारे में एक डिटेल में वीडियो में पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अच्छे से सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ बस उतना ही आपको डिटेल बताऊंगा जितना आपको प्रैक्टिकल में जानना ज़रूरी है। तो सेटअप फंक्शन में हम वो कोड लिखते हैं जो एक बार के लिए होता है और वो दोबारा रन नहीं होता है। और इसमें हम ऐसे कोड लिखते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट सेट किए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। और लूप फंक्शन का काम किसी काम को दोहराना होता है बार बार। तो आप इस फंक्शन के अंदर आप ऐसे कोड को लिखेंगे जो काम आर्डुइनो के बोर्ड को बार बार करना होता है। जैसे एलईडी को ऑन करना है 1 सेकंड के लिए हर 2-2 सेकंड पर, तो वो काम बार बार होगा। इस वजह से वो एलईडी को ऑन करने का और ऑफ करने का कोड हम लूप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और सेटअप फंक्शन के अंदर हम उस एलईडी को सेट करेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ आपको सामने आर्डुइनो का बोर्ड दिख रहा है। हमको बस एक एलईडी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक एलईडी ले लीजिए। उस एलईडी के दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है। तो एनोड वाले हिस्से को पॉजिटिव माना जाता है, इसको आप मान लेते हैं 8 नंबर के पिन से कनेक्ट कर दिए हैं। और एलईडी का जो कैथोड पिन है उसको आप ग्राउंड पिन यानी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड पिन वाले वायर का कलर मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ और ये जो पॉजिटिव है इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एलईडी को आपने बोर्ड के डिजिटल पिन 8 नंबर से कनेक्ट किया है और एलईडी के दूसरे टर्मिनल को यानी निगेटिव टर्मिनल को आर्डुइनो बोर्ड के जीएनडी पिन से कनेक्ट किया है यानी ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये जो कनेक्शन है इसको आपको सेटअप फंक्शन में लिखना होता है। यहाँ आपको पिन मोड फंक्शन इस्तेमाल करना है। पिन मोड फंक्शन किसी भी पिन को सेट करता है। कौन से नंबर का पिन आपने यूज़ किया है डिजिटल के 8 नंबर को, और 8 नंबर के पिन को आप एज ए आउटपुट या इनपुट के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कि मैंने एलईडी कनेक्ट किया है तो ये एज ए आउटपुट की तरह काम करता है।
तो यहाँ पे आप आउटपुट सेलेक्ट करेंगे। कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आउटपुट अपर केस में यानी कैपिटल में ही लिखा जाएगा, तभी ये काम करेगा। इसको आप लोअर केस में मत लिखिएगा। बाकी और किसी पिन का आपने उपयोग नहीं किया है, तो बस आपको एक ही लाइन इस सेटअप फंक्शन के अंदर रखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिजिटल राइट फंक्शन किसी भी डिजिटल पिन को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। तो आप 8 नंबर के पिन को हाई कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, यानी करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एलईडी जल जाएगा। फिर आपको कितने देर तक एलईडी को जलाए रखना है, आप डिले फंक्शन से बताइए। इसमें अगर आप 1000 वैल्यू लिख देंगे तो ये 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 सेकंड के लिए ऑन करना है, तो आप डिले में 1000 लिखेंगे, क्योंकि डिले में रखे जाने वाली वैल्यू मिली सेकंड में दी जाती है। एलईडी को ऑफ करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन और 8 नंबर के पिन को लो पे सेट कर दीजिए। लो का मतलब ये है कि वहाँ करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो ऑन होने से लेकर ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड का अंतराल है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में भी कहा था 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, तो वो ऑन हुआ, 1 सेकंड इंतज़ार किया, फिर वो ऑफ हो गया। तो ऑन से ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड का अंतराल है। फिर जब वो दोबारा ऑन होगा, यानी जब वो ऑफ हुआ और फिर जब वो ऑन हुआ, ऑफ से ऑन होने के बीच में 2 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, इसलिए ऑफ होने के बाद आपको 2 सेकंड का इंतज़ार करना है। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ 1000 लिखना है और कहाँ 2000 लिखना है, ये ध्यान दीजिए। जब आपने डिजिटल राइट का उपयोग करके 8 नंबर के पिन को हाई पे सेट किया, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और 8 नंबर से जुड़ी हुई एलईडी ऑन हो जाएगी। फिर 1 सेकंड इंतज़ार किया जाएगा, ये अंतराल है, 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगा। फिर 1 सेकंड के बाद 8 नंबर के पिन का वोल्टेज लो हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। और एलईडी जब ऑफ होगा तो 2 सेकंड का इंतज़ार किया जाएगा। फिर चूंकि ये अंतिम लाइन है इस लूप फंक्शन का, तो इस स्टेटमेंट के बाद सीधे पहला स्टेटमेंट रन होगा, यानी बंद हुआ, 2 सेकंड का इंतज़ार किया, फिर वो ऑन हुआ। तो क्वेश्चन में भी यही कहा था ना, 2 सेकंड के अंतराल पे वो ऑन होगा। तो 2 सेकंड का वेट किया, फिर वो ऑन हुआ। फिर 1 सेकंड के लिए ऑन था, फिर ऑफ हुआ, फिर 2 सेकंड इंतज़ार करेगा तब ऑन होगा। तो ऑफ से लेकर ऑन होने के बीच में 2 सेकंड और ऑन से लेकर ऑफ होने के बीच में 1 सेकंड। ये आपका पूरा आर्डुइनो का कोड हो गया। अब इसको रन करके हम देख लेते हैं काम करता है या नहीं। देखिए 1 सेकंड के लिए जला, यहाँ पे टाइमर देख पा रहे होंगे, फिर वो ऑफ हो गया। अब वो 2 सेकंड तक ऑफ रहेगा, तीसरे सेकंड पे जलेगा, 4 सेकंड पर ऑफ हो जाएगा, फिर अब वो 6 सेकंड पे चलेगा, यानी 4 से 6 के बीच वो ऑफ रहेगा। तो ये 2 सेकंड तक ऑफ रहता है, फिर 1 सेकंड के लिए जलता है, फिर वो 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, फिर वो 1 सेकंड के लिए जलेगा। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि कोड अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको बस यही कोड को एग्ज़ाम में लिखना है। बाकी सिर्फ कोड से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी। वो अतिरिक्त चीज़ें मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल की कॉपी लिखनी कैसी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की कॉपी आपको लिखना कैसे है, आर्डुइनो के लिए भी और पाइथन के लिए भी, वो दोनों मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।